हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के लिए। एलोवेरा से यूँ तो आप पहले से परिचित होंगे कि ये किस किस तरह से हमारे लिए उपयोगी होगा। आज उसी पर चर्चा करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आप सीखोगे कि एलोवेरा को कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है, यदि आप एलोवेरा का पेड़ जो पौधा है आप अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको लगा लीजिए। इसको लगाना बहुत आसान है। आप कहीं छोटे से भी एक गमले में इसको लगा सकते हैं और इसके लिए ना कोई ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इसको आराम से घर में लगा लीजिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आराम से जो पौधा है इसका गमले में सेट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को क्या होता है कि इतनी सारी कब्ज़ और ये एसिडिटी की जो शिकायत होती है, एलोवेरा उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। आपको करना क्या है कि एलोवेरा का जो रस है उसको खाली पेट आप ले लीजिए। जब भी जैसे कि सुबह सुबह जो खाली पेट होता है, आप खाली पेट एलोवेरा का जो रस है उसको ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पेट है बिल्कुल एकदम ऐसा हल्का हल्का लगेगा और जो गैस है, एसिडिटी है, जो धीरे धीरे इसके जो आपकी बनती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम हल्का हल्का महसूस करेंगे। तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसका जो रस है खाली पेट खाने से पहले आप इसको ले सकते हैं। दूसरा है इसकी पेट के जो विकार है और जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, और आप इसमें भी जो इसका जो रस है वो ले सकते हैं और जो पेट की बीमारी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि यदि आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हो गई हैं या फिर काले धब्बे हैं, काले निशान हैं, तो इसको भी आप हाथ में थोड़ा सा जेल लेके इसका थोड़ा सा गूदा लेके आप सुबह शाम चेहरे पे लगाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी जो झुर्रियाँ हैं, काले निशान है, दाग धब्बे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। आप इसको नाइट स्क्रब की तरफ भी लगा सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा इसका जेल लीजिए और थोड़ी सी इसमें सूजी डाल लीजिए और इसको चेहरे पे हल्के हल्के मलिए। तो देखेंगे आप कुछ ही दिन में आपका चेहरा निखरने लगेगा और आप एकदम ताज़ा तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके बाद आता है यदि आपको खून की कमी है और आपने डॉक्टर ने बताया कि आपका होमोग्लोबिन कम है, तो आप इसका जो रस है, इसका जो जूस बना के आप ले सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं कि इसका जो खून की जो कमी है आपको वो धीरे धीरे इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, क्योंकि जो एलोवेरा है, एलोवेरा के अंदर ही पूरे 12 विटामिन्स पाए जाते हैं और करीब करीब 18 इसके जो तत्व है वो एक अकेले एलोवेरा में ही पाए जाते हैं। तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। अगर आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है तो भी आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि यदि आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो भी आप इसको या तो डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर जो एलोवेरा का जो जूस है उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। आपको थोड़ी सी फिटकरी इसके अंदर मिला लीजिए एलोवेरा के अंदर और इसको अपने पैरों के जो घुटनों है, घुटनों पे मलोगे तो आप देखोगे कि जो घुटनों का दर्द है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जैसे कि चेहरे पर जो छोटी छोटी झाइयाँ हो जाती हैं, और या फिर आप चाहते हो कि जैसे कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदार लगे, पिंक लगे और एकदम बिना दाग धब्बा वाला लगे, तो आप इसका चेहरे पे इसको लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो एलोवेरा है इसको लगाने का एक और तरीका है। आपको क्या करना है कि जो मार्केट में जो विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं, आप विटामिन ई कैप्सूल लाइए, उसको थोड़ा सा काट के इसमें एलोवेरा के जूस में मिला लीजिए, जो जेल है इसके उसमें मिला लीजिए और इसको एक डब्बे में भर के आप सुबह शाम करीब 2-3 दिन लगा सकते हैं। उसके बाद आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो कुछ दिन और भी लगा सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप वो कैप्सूल मिला के ऐड करके लगाएंगे चेहरे पे, तो ये चेहरे को जवान और एकदम फ्रेश रखता है। इसलिए भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। इसके बाद जिन लोगों को चेहरे पे पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो एक पिंपल्स बैठता है, दूसरा उठता है, दूसरा उठता है, बैठता है, तीसरा उठता है, तो इस तरह से एक के बाद जो पिंपल्स आते हैं, तो वो लोग भी
जो एलोवेरा है, एलोवेरा को लगा सकते हैं। एलोवेरा को सीधा हाथ में ले, थोड़ा सा मले और चेहरे पे इसको लगा लें, तो आप देखेंगे कि जो पिंपल्स हैं जो बार बार उठते थे वो भी एकदम ख़त्म हो गए। इसके बाद आता है कि यदि जिन लोगों के चेहरे पे के आंखों के नीचे जो काले धब्बे आते हैं, काले धब्बे ज़्यादातर ज़्यादा टेंशन से या फिर ज़्यादा किसी के बारे में सोचो तो इस तरह से ये, खासकर इसकी जो वजह रहती है वो टेंशन की रहती है। जो ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग, तो उनकी आंखों के नीचे क्या है कि काले घेरे आ जाते हैं, या फिर कमजोरी की भी निशानी होती है, उसकी वजह से भी जो काले घेरे आ जाते हैं। तो आप जेल में थोड़ा सा विटामिन ई मिला के आप चेहरे पे वहाँ पे लगाएं, काले घेरों पे लगाएं, तो वो काले घेरे जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपकी बॉडी पे कहीं भी जो काले निशान है, जो दाग धब्बे के निशान है, या चोट के निशान है, जले के निशान है, आप वहाँ भी एलोवेरा का जो जेल है वो लगा सकते हैं। तो वहाँ पे भी वो धीरे धीरे दाग धब्बे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, जिसको कि मतलब कहीं भी जाते हैं कुछ भी खा लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवाई इसके अंदर बनती है। आप एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा में क्या है कि थोड़ा सा आधा सा नींबू निचोड़ के और इसमें थोड़ी सी हींग मिला लीजिए, और इसको क्या है कि आप पी लीजिए सुबह शाम। तो आप देखोगे कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है वो बहुत जल्दी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एलोवेरा में यदि हींग और नींबू मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है काफ़ी क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 से 0 साल के जो होते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या है कि केवल माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं, और यदि माँ थोड़ा भी जैसे हैवी खाना खा लेती है या तला भुना खाना खा लेती है तो बच्चे को सीधा दर्द हो जाता है, पेट में लूज मोशन हो जाता है, पेट टाइट हो जाता है, अफरा हो जाता है पेट में, या पेट फूल जाता है, तो बच्चे ज़्यादातर रोते ही रहते हैं। या फिर 1 साल से भी जो बच्चे ऊपर है, 2 साल 3 साल, उनको भी आप ये उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप जो बच्चे की नाभि होती है, नाभि के आसपास आपको क्या है कि ये जेल अप्लाई करना है हींग मिला के। आप थोड़ा सा 1 चम्मच करीब जेल ले लीजिए, 1 चम्मच से भी कम ले लीजिए बेशक, और इसमें थोड़ी सी हींग मिला के आप जो नाभि है उसके उसके नाभि के आसपास उसको मल दीजिए। आप देखेंगे कि पेट उसका धीरे धीरे एकदम कम होता चले जाता है, उसकी गैस पास होते ही वो एकदम नॉर्मल फील करेगा और बच्चा चुप हो जाएगा। तो ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इसके बाद आता है जिन लोगों को बवासीर ज़्यादा रहती है, पाइल्स की जो शिकायत होती है, तो वो लोग भी इसका जूस डेली नियमित रूप से ले सकते हैं। और बवासीर भी लोगों को 2-3 तरह से होता है, जैसे खूनी बवासीर हुआ, बवासीर हुआ, या फिर सिर्फ मरोड़े वाला हुआ। तो इस तरह से जिसको शिकायत है तो बवासीर में भी ये जो एलोवेरा है उसका जूस ले सकते हैं, तो बवासीर में भी ये फ़ायदेमंद हो जाता है। इसके बाद काफ़ी लोगों को क्या है कि जैसे माहवारी में प्रॉब्लम होती है, माहवारी उनको प्रॉपर नहीं होती है, किसी को ब्लीडिंग्स कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को होती ही नहीं है, किसी को 2-4 दिन या 15 दिन बाद होती है, या 15 दिन पहले हो जाती है। तो ऐसे लोग भी एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होती है। इसके बाद एक उपयोग और है, जिन लोगों के बाल ज़्यादा टूटते हैं, बाल ज़्यादा झड़ते हैं, वो लोग भी इसका लेप लगा सकते हैं बालों में। इसका लेप लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कटोरी में थोड़ा सा जेल लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच करीब जेल ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा दही मिला लीजिए, और थोड़ा सा जो हनी होता है, हनी यानी कि शहद जो होता है, आप तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके आप बालों पे अप्लाई करिए। 1-2 हफ्ते करने के बाद ही आप देखेंगे कि बाल आपके बहुत स्मूथ, बहुत एकदम घने, चमकीले और एक चमकदार एकदम बन जाते हैं। तो एकदम शाइन सा उस पर मारता है, और बाल एकदम देखेंगे बिना उलझे हुए, बहुत मतलब एकदम पौष्टिकता से मिल जाती है बालों को, तो बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी आप सीख चुके हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको जूस, जो जैसा कि मैंने बताया था जूस के बारे में, आपको जूस बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जूस बनाना सिखा दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे।
अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।